नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पेशल एड्रेस में सीधी सीधी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जितने मीडिएशन के लिए ऑफर्स आए थे सब रिजेक्ट कर दिए। हमने कहा पाकिस्तान जो है वो देश नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसके मीडिएशन किया जाए। पाकिस्तान से सीधा सीधा जो बात होगी वो सिर्फ होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर मैं पीओके बोलूँ, या इसको और क्लियरली बोला जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के ऊपर बात होगी। और उसके अलावा बात होगी टेररिज्म पर। इसके अलावा उस देश से और कुछ बात करने लायक है नहीं। एकदम सीधे तौर पर जब आपके देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो आप समझ सकते हो इस पूरे मैटर की सीरियसनेस कितनी है। अब यहाँ पर वो जब एक दौर था जब पाकिस्तान ने इलीगली पाकिस्तान जम्मू के और कश्मीर के कुछ इलाकों को इलीगली पूरा तरीके से कब्जा कर लिया था, उसके बाद मामला यूएन में पहुंच गया और मामला रुक गया। अदरवाइज 2-3 दिन का समय लगता और फिर सारा मामला वो सब वापस आ ही जाता। लेकिन उस समय वो दौर बचपन का था और ये दौर भारत की जवानी का है। इस समय हम क्लियर खुल करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और ये मैसेज सीधा सीधा आपके देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया है। जब आपके देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं तो आप सीरियसनेस समझ सकते हो उस मुद्दे की कितनी ज़्यादा है। तो काफ़ी और भी काफ़ी डिटेल में इसमें बातचीत करी है प्रधानमंत्री ने। एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपके लिए अनअकैडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेकर के आया है। और ये मॉक टेस्ट जो है वो 13 से 15 मई तक होगा। जीएस के टेस्ट होंगे 9:30 बजे सुबह और उसके बाद 16-17 मई को आपके सीसैट के टेस्ट होंगे 2:30 बजे। उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा 18 मई को जीएस और सीसैट के 9:30 बजे सुबह और 2:30 बजे शाम को, मतलब 2:30 बजे दोपहर में, जो सीसैट का टाइम होता है, जो यूपीएससी का टाइम होता है। इन मॉक टेस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी। हज़ारों बच्चे हर साल ये मॉक टेस्ट देते हैं। इसको आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एनरोलमेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप अगर प्रीलिम्स देने वाले हो 2025 वाला, तो फिर आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्यूरेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर इस मॉक टेस्ट में बनाए गए हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि देखो दोस्त, पाकिस्तान से अगर बातचीत होनी है तो टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को कब तुम रिटर्न कर रहे हो इसके ऊपर बातचीत होगी, और कोई बात नहीं करनी है उससे। पाकिस्तान से जब भी हम बात करेंगे हम सिर्फ 2 चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक टेररिज्म, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस कब दे रहे हो, ये बताओ भाई। और कुछ बात करने लायक उस देश से है नहीं, क्योंकि देखिए ये देश जो है इसको हमने बहुत बार इसके ऊपर भरोसा किया। 1998 में तो बहुत हाई लेवल, मतलब एकदम दोस्ती सी हो गई थी। हमारे उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी ये जो नवाज शरीफ आज की डेट में आप देख रहे हो, शहबाज शरीफ, इसका भाई नवाज शरीफ उस समय पीएम हुआ करता था पाकिस्तान का। उसने पूरा अग्रीमेंट साइन करके बाकायदे दोस्ती का हाथ आगे खुद बढ़ाया था। ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा था, सब कुछ था। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ उस समय पर था। परवेज मुशर्रफ ने कुछ और ही सोचा और कारगिल फिर उसके बाद हुआ। तो उसके बाद, और ये पहली बार नहीं है, ये हर बार ऐसा होता है कि ये बैक स्टैब करते हैं। इवन अभी भी सीज फायर हो गया है, भारत सब शांत है। अभी भी खबर आई कि जम्मू में कुछ ऐसा ड्रोन अटैक वगैरह कुछ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किंजल सर पूरा इसको कवर करेंगे, आप देखिएगा। तो अभी कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है। तो पाकिस्तान की आदत रही है बैक स्टैब करने की, और ये जो बैक स्टैब करने की इनकी आदत है ये ठीक नहीं हो रही है। ये हमेशा बैक स्टैब करते हैं। सीज फायर साइन किया, 3 घंटे में तोड़ दिया। तो इसलिए इंडिया ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बात ही क्या करना, ऐसे देश से क्या ही बात करना। बात करेंगे 2 चीज़ पे बात करेंगे, ये दोनों चीज़ होंगी। और उसके बाद पाकिस्तान को, मतलब हम टेररिज्म और ट्रेड जो है 2 टीज हैं, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकता है भाई। टेररिज्म भी आप एक तरफ से टेररिज्म फैला रहे हो इंडिया में, सारे सब आतंकवादी सारे जो हैं वो सारे आ रहे हैं इंडिया के अंदर में, और दूसरी तरफ जो है आप ट्रेड करने की बात कर रहे हो, ट्रेड रिज्यूम कर दो, पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन सेटअप करो। तो ये सब नहीं हो सकता। सारे के सारे आतंकवादियों को आप भेजते हो और उसके बाद फिर आप उनको पालते हो अपने देश में। मसूद अजहर वजहर कहाँ पल रहे हैं, सब पाकिस्तान में पल रहे हैं। और तो किसी देश में इनको घुसने को ना मिले, गेट से एंटर ना कर पाए किसी और देश में, तो ये सब पाकिस्तान में पलते बढ़ते हैं। ये हाफिज सईद की बात करिए, मसूद अजहर की बात करिए, ये सब पाकिस्तान में पल बढ़ रहे हैं। तो आप इनको पहले अपने देश में पालते हो, भारत में इनसे घटनाएं करवाते हो, और उसके बाद कहते हो टेरर करने के बाद आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। टेरर और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं चल सकते दोस्त। आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, या तो टेरर कर लो, फिर हम उसका जवाब देंगे। और अगर आप एक बार टेररिज्म की घटना करोगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 3.0 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 4.0 होगा। आप जितने टेरर एक्टिविटीज़ करोगे इंडिया उसका रिटेलिएशन करेगा। अब ये नया युग का भारत है, ये वो पुराना भारत आप मत समझो। हम अब ये लिबर करने वाला नहीं है। अब ये चीज़ है, पूरा कंप्लीट रिटेलिएशन आपको मिलेगा हर चीज़ का। अब हमें नहीं देखना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोच रही है, वो क्या बोल दिया, अरे यूएन ये कह रहा है, वो कह रहा है, हम ये सब नहीं देखेंगे। अब ये बात साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पेशल एड्रेस में कह दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और टेररिज्म के ऊपर बातचीत अब पाकिस्तान से की जाएगी। उसके अलावा इन्होंने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। उसके साथ साथ में
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा तो एकदम है नहीं, 0% भरोसा है हमें, तो इसलिए अभी ये ऑपरेशन सिंदूर को हमने ख़त्म नहीं किया है। वी हैव नॉट कॉल्ड ऑफ दिस ऑपरेशन सिंदूर, ये अभी कंटिन्यूएशन में है, बस हमने इसको कुछ देर के लिए पॉज किया है। अभी हम पाकिस्तान की हरकतों को मॉनिटर करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म करना है या इसको कंटिन्यू करना है वो हम डिसाइड करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इस मामले को, क्योंकि मध्यस्थता की कोशिश चल रही है, तो इस मामले को हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। अभी हम सिर्फ क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद इसका हम देखेंगे। ये जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक मैसेज है हर उस टेररिस्ट को जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। ये भारत की टेररिज्म को लेकर के न्यू पॉलिसी, जो आप सुनते रहते हो ना हमेशा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, फिर बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी कैसे है, इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर उन सब के लिए एक मैसेज है कि ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो भारत की, जो कि नई पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर के, ये उसका एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को हमने सेट कर दिया है। पाकिस्तान के बेसेस डिस्ट्रॉय करना हुआ, जितने टेरर आउटफिट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना हुआ, यूसुफ अजहर जैसे जो बड़े टेररिस्ट थे, जो पूरा लश्कर तैयबा, जो पूरा जैश ए मोहम्मद चलाते थे, उनको मारना हुआ, ये सब ऑपरेशन सिंदूर ने अकेले कर दिखाया है। और एक दिन यानी कि मई 6 और मई 7 के बीच में ये सारी घटनाएं की गई भारत द्वारा। तो भारत ने पूरी तरीके से इसका रिटेलिएट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भाई ये एक नया एरा है। ये जो नया एरा है ये वॉर का एरा नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि दिस एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, तो ये एरा टेररिज्म का भी नहीं हो सकता, ना हम इसको टेररिज्म का एरा बनने देंगे। भारत के लिए ये एरा जो है वो टेररिज्म का बिल्कुल नहीं होगा। भारत के लिए अगर ये एरा होगा तो वो डेवलपमेंट का एरा होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया की वेपन्स की जो ताकत है वो भी दिख गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के सारे वेपन, सारे मिसाइल, सारे ड्रोन्स जो है इंटरसेप्ट किए गए। एक रत्ती भर का नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया। अब इस मेड इन इंडिया वेपन्स कौन कौन से यूज़ किए गए, उसका कितना इंपैक्ट रहा, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं कल। उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, कौन कौन से मेड इन इंडिया वेपन्स यूज़ किए गए और इसमें इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ, वो चीज़ के ऊपर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल इसलिए भी माना जा रहा है कि जो मेड इन इंडिया कैंपेन, जिसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए, बहुत लोगों ने, देश के ही बहुत लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए थे, वो मेड इन इंडिया का जो फ़ायदा है वो ऑपरेशन सिंदूर ने यहाँ पर स्थापित कर दिया है कि ये फ़ायदा होता है जब आप अपने देश में वेपन्स बनाते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको किसी का प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो मेड इन इंडिया का वेपन्स का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर पाकिस्तान ने, वो यहाँ पर भारत ने दिखा दिया पाकिस्तान को पूरे अच्छे तरीके से। तो 9 टेरर टारगेट्स को हमने अटैक किया था, जिसमें कम से कम 100 टेररिस्ट मारे गए। इसमें बड़े बड़े डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको पूरी तरीके से कवर कर चुका हूं। अब एक और प्रोपोगंडा जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से रन हो रहा है। ये प्रोपोगंडा है भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन का, और ये प्रोपोगंडा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रन हो रहा है। ये CNN की ये एक तस्वीर है जो आपने शायद ट्विटर पर, यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं तो देखी ही ज़रूर होगी। ये CNN का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है और ये एक तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और इसमें भारत और पाकिस्तान को पूरी तरीके से कवर किया गया है। इसमें कवर में क्या किया गया, किसके कितने लॉस हुए, तो इसमें जेट लॉस में बताया गया कि इंडिया के 6 जेट्स लॉस हुए हैं और पाकिस्तान का 0 जेट लॉस हुआ है। एयरबेस का अफेक्टेड की बात है तो एयरबेस 3 अफेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के, भारत के 11 एयरबेस अफेक्ट हुए हैं। उसके अलावा ड्रोन का इसमें नुकसान, तो जो पाकिस्तान है उसको 78 ड्रोन का नुकसान हुआ है, भारत को 553 ड्रोन का नुकसान हुआ है। सोल्जर, इसमें 1 सोल्जर की डेथ हुई है, यहाँ पर भारत के लिए 21 सोल्जर्स की डेथ इन्होंने दिखा दी है। सिविलियन यहाँ पर 13 मरे हैं पाकिस्तान में और भारत में 19 सिविलियंस की डेथ हुई है। फिर एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो भारत का एक पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने। अब ये पूरी तरीके से एक फेक प्रोपोगंडा है जो कि रन हो रहा है, इसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा जो वॉर है, इसको जीत गया है, क्योंकि इसमें नुकसान पाकिस्तान का बहुत कम हुआ, भारत का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। ये पूरी तरीके से फेक है। इसका फैक्ट चेक किया है PIB ने और फैक्ट चेक करके CNN बताया गया कि CNN का जो लोगो है फेक लगा हुआ है। CNN ने ऐसी ना कोई इमेज बनाई है, ना CNN ने ऐसी कोई इमेज को सर्कुलेट किया है, ना इसके ऊपर कोई न्यूज़ कवरेज की है। ये पूरी तरीके से फेक है और यहाँ पर पाकिस्तान इस तरीके के फेक प्रोपेगेंडा को फैला करके कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि हम वॉर जीत गए हैं। बाकायदे मैंने बताया कि ये शेमलेस पाकिस्तान ने विक्ट्री मार्च निकाला, किंजल सर ने उसको कवर भी किया। तो ये पाकिस्तान की शेमलेसनेस है। ऐसे इमेजेस को आप बिल्कुल फॉलो मत करिएगा,
देखते ही इसको सिरे से रिजेक्ट कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फेक है। पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है और इसीलिए भीख मांगकर उन्होंने सीज फायर साइन कराया है, वो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब हम पहुंच गए थे और अगला स्ट्राइक होता तो पूरी न्यूक्लियर साइट जो है बर्बाद हो जाती पाकिस्तान की, इसलिए उन्होंने भीख मांग करके हमसे सीज फायर साइन किया कि भाई किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, अभी मामला शांत हो जाए फिर देखा जाएगा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। हमारा एक भी जो जेट है वो उसमें नुकसान नहीं हुआ, हमारे एक भी पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे सोल्जर्स की बात अगर करें एक भी सोल्जर्स को यहाँ पर क्षति नहीं आई है। उसके अलावा आपका जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने ड्रोन लॉस हो गए, 553 ड्रोन्स, भारत के 553 ड्रोन्स बिल्कुल भी लॉस नहीं हुए हैं। एग्जैक्ट फिगर जो है खुद प्रेस ब्रीफिंग में सारे हमारे जो चीफ्स हैं डिफेंस के उन्होंने दे दी है इस चीज़ के ऊपर। तो ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसी इमेजेस पर आप बिल्कुल भी रिलाई मत करिएगा। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ PTI और PIB इनको फॉलो करिए। सारे फैक्ट चेक की जो तस्वीरें हैं PIB द्वारा वो आपको मिल जाएंगी, उनको जाकर के आप फॉलो करिए। ऐसी किसी भी तस्वीर पर आप भरोसा मत कीजिएगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन, अपने अनअकैडमी ने आपके लिए, अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट लेकर के आया है। 13 से 15 मई तक ये GS के टेस्ट होंगे जो कि 9:30 बजे सुबह होंगे, और 16-17 मई को CSAT के टेस्ट होंगे जो 2:30 बजे होंगे। उसके बाद 18 मई को एक ग्रैंड टेस्ट होगा GS का सुबह 9:30 बजे, CSAT का 2:30 बजे। ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, हज़ारों बच्चे इन टेस्ट को लिखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।